मर्डर मिस्ट्री का मतलब होता है हत्या के रहस्य। हमारे देश में न जाने कितनी ही हत्याएं हुई हैं, कुछ केस सुलझे और कुछ अभी राज बने हुए हैं। आपने किताबों या फिल्मों में न जाने कितने ही मर्डर मिस्ट्री देखे या पढ़े होंगे, लेकिन अगर यही सच्चे अपराध पर आधारित हो तो आप क्या सोचेंगे। हत्या की ऐसी कई पहली आज भी कहीं मिट्टी में दफन होकर रह गई हैं। कुछ ऐसा ही शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री के दौरान हुआ था। क्या हमें ये कभी पता चल पाएगा कि मासूम प्रद्युम्न ठाकुर को किसने मारा। ऐसे तो अनसुलझी हत्या के मामले बहुत हैं, लेकिन आज हम देश के उन बड़े हत्याकांडों का जिक्र करेंगे जो आज भी अनसुलझे रह गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि भारत के कुछ सबसे सनसनीखेज मर्डर केसों के बारे में। इसमें पहला नाम है आरुषि मर्डर मिस्ट्री। आरुषि तलवार और हेमराज बंदाजे की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 16 मई 2008 को 14 साल की आरुषि और 45 साल के हेमराज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज हुई थी। ये वो केस है जो मीडिया में सबसे लंबे समय तक बना रहा। हत्यारा कौन है, किसने आरुषि को मारा, ऐसे न जाने कितने ही सवाल आज भी देश पूछता है। देश की जनता ने ये अनुमान लगा लिया था कि आरुषि की हत्या उसके खुद के माता पिता ने की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ सच में अपनी ही बेटी की ऐसी निर्मम हत्या कर सकता है। वहीं अगला नाम है अमर सिंह चमकीला के मर्डर का। एक पंजाबी सिंगर की दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों की गैंग ने हत्या कर दी थी। ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि अमर सिंह चमकीला थे, संगीत की दुनिया के बादशाह और एक निडर पंजाबी विद्रोही जो आज भी पंजाब में सभी कलाकारों के आइडल माने जाते हैं। उनकी मौत कैसे हुई आज भी रहस्य बनकर रह गया है। जब वो अपने करियर के शिखर पर थे तब उन्हें हमेशा खालिस्तानी आतंकियों से हत्या की धमकी मिलती रहती थी। शायद इसलिए अमर सिंह के गाने काफ़ी क्रांतिकारी होते थे। 8 मार्च 1988 को पंजाब के महसामपुर में उनके कार पर हमला किया गया। इस दौरान अमर सिंह की पत्नी अमरजोत भी उनके साथ थीं। दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। अमरजोत को जहां छाती पर गोली लगी थी तो वहीं अमर सिंह को सीने में 4 गोलियां मारी गई थीं। दिन दहाड़े कई लोगों के सामने सिंगर की निर्मम हत्या होने के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अमर सिंह के कई सहयोगियों ने शिकायत की कि अन्य पंजाबी गायकों ने अमर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचा था क्योंकि वो उनसे ज़्यादा मशहूर थे। आज भी चमकीला की मौत किसने की ये लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ना ही ये केस सुलझा और ना ही इस केस में किसी की गिरफ्तारी हुई। वहीं अगला नाम है सुनंदा पुष्कर का। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। पुष्कर के दिल्ली के लीला पैलेस में एक होटल के कमरे में हत्या कर दी गई थी। शशि थरूर को उनका शव 17 जनवरी 2014 को मिला था। पहले माना गया कि सुनंदा ने आत्महत्या की है। बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं थी। बताया जाता है कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे। 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया था कि उनकी मौत जहर से हुई है। वहीं 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा की हत्या की गई थी। आज भी ये मामला अदालत में चल रहा है। अब भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुनंदा की मौत कैसे हुई थी। वहीं अगला केस है रियान स्कूल मर्डर केस। 2017 सितंबर में गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में दूसरी कक्षा का प्रद्युम्न ठाकुर मृत पाया गया था। पहले कहा गया कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि 11वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा टालने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हत्या 11वीं की कक्षा के छात्र ने की थी तो बस कंडक्टर की इस मामले में गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई थी। वहीं अगला केस है जेसिका लाल हत्याकांड का। 90 के दशक का सबसे हिला देने वाला मामला। 1999 में ज़्यादातर अखबारों की सुर्खियां थी कि जेसिका को किसने नहीं मारा। वारदात के समय मौजूद किसी भी चश्मदीद ने पुलिस को सही बयान नहीं दिया कि आखिर जेसिका को गोली किसने मारी। आपको बता दें कि 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टेमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह केवल इतनी थी कि जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था और उसका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि मनु शर्मा था। बता दें कि तिहाड़ जेल में करीब 17 साल से बंद मनु शर्मा को साल 2020 में रिहा कर दिया गया था। वहीं अगला हत्याकांड है शरत हत्याकांड। बेंगलोर में एक आयकर अधिकारी के 19 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। उसका शव शहर के बाहरी इलाके में रामोहल्ली झील के पास मिला था। अपहरणकर्ताओं ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता उसके दोस्त ही थे। पीड़िता का करीबी दोस्त विशाल हत्या और अपहरण का मास्टरमाइंड था। 19 साल के शरत इंजीनियरिंग का छात्र और उसके दोस्तों ने उसे मार डाला क्योंकि वो कर्ज चुकाना चाहते थे।